अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो एक छोटी सी बात। पीछे पूरा हफ्ता मैं गायब रहा हूँ, आप लोग के लिए तो नहीं होगा क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लास्ट वीडियो की डेट देखें और आज की डेट देखें, आज 25 है, लास्ट आई थिंक सो 18 या 19 थी। क्यों गायब था? बिजी था थोड़ा सा, पूरा वीक बहुत बिजी निकला है। लेकिन उस दौरान भी मैंने क्या किया यार, अगर मैं पूरा हफ्ता इधर गायब हो जाता हूँ तो जाहिर बात है मजे की बात तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ बच्चे ही हमें चलो देख रहे होंगे, लेकिन अगर कुछ भी देख रहे हैं तो उनका नुकसान अच्छी बात तो नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया था, 2 से 3 वीडियोस पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी जो टाइम टू टाइम अपलोड किए हैं। आई नो एक एक दिन छोड़कर किए हैं, बट इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम रेगुलर होंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह डेली वीडियोस आएंगी, कोशिश पूरी रहेगी कि 5 to 7 वीडियोस का जो हमने टारगेट रखा हुआ है हर वीक का, वो हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि पाकिस्तानी डेवलपर नाम का हमारा चैनल है जिस पर बहुत मजेदार वीडियोस आ रही हैं और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आने वाली हैं। हाँ, हर जगह पर इंशाल्लाह आपका ख्याल रखा जा रहा होगा। जिस तरह से पिछले वीक में एब्सेंट था, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज माइंड में रखी है कि यार हाँ वीडियोस आनी चाहिए, आई। इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी ख्याल रखा जाएगा आपका, कभी चीजें रुकने नहीं देंगे। आप बस इतना हमारे लिए कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है हमें। सपोर्ट होगी, देखो कुछ कुछ कमेंट आते हैं, जाहिर बात है अभी चैनल बड़ा नहीं है, थोड़े बहुत कमेंट्स आते हैं, लेकिन यकीन मानो इतनी खुशी मिलती है, इतना मजा आता है कमेंट्स पढ़ने के बाद। बंदा कहता है यार कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर भी इस तरह आपके लिए मजेदार वीडियोस लाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो आ जाओ आज की वीडियो में आते हैं। और एक और चीज, अब वीडियोस अपलोड करते हुए मैंने एक चीज नोट की है कि यार देखो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अब वो जस्ट हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपके लिए ना हो रहा हो, क्योंकि जाहिर बात है सिर्फ टॉपिक पढ़ने हो तो इतना मजा नहीं करता। तो अभी मैंने सोचा है कि अब मैं इंशाल्लाह आगे से कोशिश करूंगा कि जो मैं टॉपिक लाऊं उस टॉपिक के साथ ना मैं कोई छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ला रहा हूं। जिस तरह आज मैंने सोचा है कि अगर मैंने आपको फ्लोट्स पढ़ाने हैं तो क्यों ना हम फ्लोट्स का यूज करते हुए साथ नैव बार भी क्रिएट करना सीखें। नैव बार क्या होता है वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अगर हम यहाँ पर ही वेबसाइट पर जाते हैं ना, तो ये जो आपको चीज ऊपर नजर आ रही है ना, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो ये जो चीज यहाँ पर आप सारी देख पा रहे हो ना, ये एंड तक, इस सारे को हम क्या कह रहे होते हैं, ये नैव बार है। ठीक है, ये सारा ऊपर वेबसाइट का नैव बार है। यही हम इस तरह का ही कुछ क्रिएट कर रहे होंगे। कैसे क्रिएट करते हैं? हम क्रिएट कर रहे होंगे यूजिंग फ्लोट्स। फ्लोट्स अब होते क्या है आपको तो ये भी नहीं पता होगा, लेकिन आज साथ साथ बताता जाऊंगा। उसके साथ जी इंडेक्स की भी मैंने आपके साथ बात करनी है कि जी इंडेक्स क्या होता है। छोटा सा थोड़ा सा जी इंडेक्स को देखेंगे, फिर फ्लोट्स को, और उसी के साथ एक नैव बार क्रिएट कर लेंगे। इंशाल्लाह आप कुछ अच्छा और नया सीख कर ही जाओगे। बाकी जी इंडेक्स की ना यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी एक एग्जांपल दी हुई है। कहां पर? W3 स्कूल पर। यहां से हेल्प ली करो, बहुत मजेदार वेबसाइट है। 90% चीजें ना यहाँ से ही बंदा सीख रहा होता है, बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे भी नहीं पता होती समटाइम्स यहाँ से नजर आ रही होती हैं। ये जब पढ़ोगे ना एक बार, बहुत सी चीजें क्लैरिफाई। अब उसके लिए मैं कहता हूं, अगर तो आपने जी इंडेक्स समझना है तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप कहोगे ये तो मैं हेडिंग से क्रिएट कर लूंगा, ये मैं पैरा लिख लूंगा, ये पीछे इमेज है। इमेज निकालने का एक आसान तरीका बताऊं, सिंपली इमेज उठाई करो, ये इमेज है ना, इमेज उठाई, न्यू टैब पर गया और पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट कर दिया, अब यहां से राइट क्लिक करोगे और सेव इमेज एज करोगे तो आप डायरेक्टली इमेज को सेव कर पाओगे। फिलहाल मेरे पास सेव पड़ी है, दैट्स व्हाई मैं नहीं कर रहा। आ जाओ, सिंपली हम जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। सीएसएस की काफी वीडियोस हम कर चुके हैं, काफी चीजें कर चुके हैं। न्यू फाइल एक बना लेते हैं 008 नाम से 7 तक किया ना, जिसमें हम क्या नाम रख रहे होंगे, नाम रखते हैं कुछ भी, फ्लोट नाम रख देते हैं। फ्लोट, या फिर साथ जी इंडेक्स भी रख लो, जी इंडेक्स प्लस फ्लोट डॉट HTML। जैसे ये क्रिएट की, इसी में आओ और साथ ही यहाँ पर टाइटल से नीचे लिंक कर दो। क्या चीज? CSS लिंक करनी है 008, और क्या है, जी इंडेक्स एंटर करो और यहां से .css कर लो।
जैसे ही कंट्रोल दबाकर यहाँ पर क्लिक करते हो तो वो डायरेक्टली क्या करता है, फाइल को यहाँ से क्रिएट कर लेता है। अब हमारे पास CSS फाइल भी आ गई, हमारे पास HTML फाइल भी आ गई। इसे करते हैं सेव। साथ ही यार वो मैं ना टॉगल वाला भी चला लेता हूँ, टॉगल कह रहा हूँ सॉरी, जिससे आपको ये नजर आता रहे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरह से कर रहे हैं। कमांड पैलेट ओपन किया और स्क्रीन। अब मैं जैसे ही, अब मैं जो भी कुछ लिखूंगा आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये भी काफी मजेदार चीज है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार जो भी मैं शॉर्टकट्स वगैरह अप्लाई करूँ ना, आप लोगों को पता चल रहा हो कि हाँ यार सीखने वाली चीजें आपको भी अगर समझ आएंगी तो अच्छी बात है। अब देखो मैंने Alt और LO प्रेस किया तो मेरे पास डायरेक्टली टर्मिनल ओपन हो गया, बजाय मैं राइट क्लिक करूं ओपन विद लाइव सर्वर या माउस नीचे लेकर जाऊं स्टार्ट करूं, डायरेक्टली यूं कर लो हो जाता है। सबसे पहले Z-इंडेक्स की अगर बात करें, इमेजेस मैंने कहां पर, मैंने आपको बोला है मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया है। अब मैंने डाउनलोड करके कहां रखी है, आपको पता होगा अगर आप पहले से हमें देख रहे हो, HTML के अंदर हमने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर हम इमेजेस वीडियोस डाटा वगैरह रख रहे होते हैं। तो इसी के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पर ही मैंने पेस्ट किया था। तो सिंपली हम यहाँ पर ना एक तो पहले क्रिएट करनी है हमने, पहले क्या ले आए, इमेज ही ले आए, इमेज कर लो। स्लैश कहां पर पड़ी है, HTML फोल्डर के अंदर, उसके अंदर कहां, इमेजेस के अंदर, उसके अंदर कहां, ये इमेज स्लैश ट्री वाली है, इमेज अंडरस्कोर ट्री। जैसे ही सेव करके मैं जाता हूं, देखो वो वाली इमेज मेरे पास आ गई, इमेज आ गई। अब उसके बाद हमने एक और चीज क्या करनी है, उसके बाद अब हमने यूज करना है एक H1 को। H1 के अंदर मैं क्या कहता हूं, H1 में मैं कह देता हूं सिंपली दिस इज ए हेडिंग। नीचे एक पैरा लेते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, लोरेम 200। जैसे ही एंटर किया, अब अगर हम जाकर देखें तो कुछ इस टाइप का आ गया। क्या हमें इस तरह चाहिए था, नहीं, हमें किस तरह चाहिए था, इसे क्लोज कर देते हैं। हमें चाहिए था ये कि इस टाइप से आ रहा हो, पैराग्राफ बड़ा है आई नो, छोटा ही कर लेते हैं, लोरेम 10 करते हैं सिंपली। तो अब किस टाइप से आ रहा होगा, हमारे पास कुछ इस टाइप का। हम इस तरह नहीं चाहते, हम इसे इस टाइप से चाहते हैं। आपको पता होगा जब हमने लास्ट वीडियो आपने देखी है ना, उसमें हमने क्या डिस्कस किया, पोजीशंस। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये यहां पर इस जगह पर मेरे पास आ जाए, किधर, ये तो सही आ रहा है, लेकिन ये वाले मेरे पास ऊपर आ जाए, ये ऊपर मैं किस तरह ला सकता हूं। मैंने आपको बताया था जब हम टॉप किसी को पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, वो एक स्टेप पीछे को आ जाता है, पीछे से मुराद इधर आगे को। अब जब आगे आ गया तो पहले वाला जो टेक्स्ट होता है वो उसकी जगह पर आ जाता है। तो अगर मैं स्टाइलिंग में आकर कहूं कि जो मेरे पास इमेज है उसकी पोजीशन क्या कर दो, एब्सोल्यूट कर दो। जैसे ही हमने पोजीशन एब्सोल्यूट की तो क्या वो वहां पर पहुंच चुका है, आप कहते हो हाँ पहुंच तो गया। साथ ही मैं कहता हूं इसकी विड्थ कितनी कर दो, 20 पिक्सल, 20 आई नो बहुत छोटा हो जाएगा, 200 पिक्सल कर दो, 200 बड़ा है, 100 पिक्सल कर दो। तो अब देखो वो छोटी हो गई पिक्चर। अब ये आगे आ रहा है, टॉप से भी सेट कर लेते हैं इसे, टॉप से कितना कर दो, 1 पिक्सल के बिल्कुल ऊपर तक चला जाए। क्या 0 कर सकते हैं, आज चेक करते हैं, क्या हम 0 पिक्सल भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब देखो अब ये आगे आ रहा है, मैं चाहता हूं ये पीछे जाए, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं Z इंडेक्स। Z इंडेक्स देखो, X एक्सिस ये हो गया, Y एक्सिस ये हो गया, Z किस तरह आ रहा होता है, Z इस तरह से। अब देखो एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ये मेरे पास पेन है, ये X एक्सिस पे आ गया, ये Y एक्सिस पे आ गया। Z एक्सिस किस तरह आ रहा होगा, Z एक्सिस इसके फ्रंट पर आ रहा होगा। इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूं, दीवार का जो कोना होता है ना, कमरे में, आप किसी कमरे में ही बैठे हो ना, उसके अगर आप कोने पर देखते हो तो देखो आपके पास इस टाइप से कुछ बन रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं ना, कुछ इस टाइप से बन रहा होता है। अब ये क्या शो कर रहा होता है, ये बेसिकली यही कि ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस हो गया। दो तो यूं आ जाते हैं ना, और थर्ड क्या आ रहा होता है उनके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि वो इस तरह जो नजर नहीं आ रहा हमें, ये अब Z एक्सिस होते हैं। ये Z इंडेक्स में क्या कर देगा, 1 तो है ही पहले, -1 कर देते हैं। तो अब अगर हम देखें वो पीछे चला गया, ठीक है। अब -1 कर सकते हैं, -2 3 4 5 टिल 100 जहां तक भी जाना चाहो जा सकते हो। इसी तरह आगे को भी आ सकते हैं। अब -1 यूज किया, -10 भी यूज कर सकते थे। ये पता क्यों होता है, इस तरह हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं। समटाइम्स देखो इस तरह होता है कि आप कहते हो -10, एक चीज आपने लिखी है वो आप कहते हो कि 2 से पीछे आ रही हो, अगली चीज 10 से पीछे आ रही हो। अब यूं आप कर लेते हो, अच्छा फिर इसे -2 दे दो, उसे -10 दे दो, जिसे पक्का आपने सबसे पीछे रखना है उसे -99 या -100, इस तरह करके कर लेते हैं।
फिलहाल जेड इंडेक्स का इतना ही है, आगे जब प्रोजेक्ट्स वगैरह में कभी जरूरत पड़ी तो साथ और डिस्कस कर लेंगे। जेड इंडेक्स के बारे में इतना ही बताना था। अब क्या करते हैं, इस चीज को फिलहाल के लिए कर देते हैं कमेंट। अब आ जाते हैं हम अपने आज की असल चीज पर, जो हमारे पास क्या है, फ्लोट। फ्लोट के लिए हम क्या करते हैं, एक मैं डिव बनाने लगा हूं, डिव के साथ आईडी भी दे देता हूं बॉक्स। उस डिव के अंदर मैं अब क्या रखने लगा हूं, डिव के अंदर मैंने एक रखनी है इमेज, जिसका मैं डॉट दे देता हूं, क्या नाम, IMA इमेज नाम दे देते हैं। उसके इमेज और क्या रखना है, मैंने बॉक्स के डिव के अंदर एक इमेज रख ली और एक पैरा। पैरा किस तरह रखें आप, वो तो इमेज के अंदर आ जाएगा ना, शायद इसी तरह होता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। स्पेस भी नहीं दे सकते, चलो पहले इतना तो करते हैं ना, वो फिर साथ देख लेते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है एंड यहां पर एक ऐड कर लेते हैं हम, क्या चीज, पैरा, जिसमें हम क्या लिखेंगे, लोरेम 200। जैसे ही मैंने किया, फिलहाल आपको जस्ट पैरा नजर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें इमेज ऐड नहीं की। इमेज में आ जाओ, इमेज दे लेते हैं, कौन सी वाली, स्लैश HTML के अंदर, इमेजेस के अंदर कौन सी इमेज, ये जो मेरी एक इमेज पड़ी है यही वाली ले लेते हैं। ये हमने इमेज ले ली और साथ हमने क्या ले लिया, अच्छा स्टाइलिंग हमने इमेज के लिए दी हुई है ना, इसे खत्म करो। तो जैसे ही खत्म किया, आप देखो इमेज आ गई और नीचे पैराग्राफ आ गया। हमें यूं नहीं चाहिए। फ्लोट बेसिकली क्या कर रहा होता है, समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, उसके साथ उसकी इमेज पड़ी होती है। अब यहाँ पर फ्लोट बेसिकली वही काम करने वाला है। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जो मेरे पास डिव था, उसे पहले तो ना एक चीज करो, बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये क्या करेगा, इससे हमें पता चलता रहेगा कि अच्छा हमारा डिव यहां से यहां तक है, ठीक है। देखो दोनों चीजें कहां पड़ी हुई हैं, डिव के अंदर पड़ी हुई हैं। अब अगर मैं जाकर कहता हूं, इमेज को मैंने कुछ क्लास दी थी अपने पास, अगर हम देखें तो कौन सी क्लास दी थी, इमेज को हमने अपने पास कौन सी क्लास दी थी, इमेज ही क्लास दी थी। अगर हम जाकर लिखते हैं डॉट, जो हमारे पास इमेज है उसे क्या करो, उसकी पहले तो जो विड्थ है ना वो 200 पिक्सल कर दो, क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर है। अब देखो, अब आपको ज्यादा क्लैरिफाई नजर आ रहा होगा। एक मेरे पास डिव है, उसके अंदर मैंने इमेज भी रखी हुई है, पैराग्राफ भी रखा हुआ है। अगर मैं इमेज को कह देता हूं क्या चीज, फ्लोट, फ्लोट क्या हो जाए, लेफ्ट। जैसे ही मैंने किया तो आप क्या देख पा रहे हो, मेरे पास इमेज लेफ्ट साइड पर आ गई है और उससे सारा पैराग्राफ यहां पर आ गया। क्या ये चीज समझ आ रही है। अगर मैं कह देता हूं फ्लोट राइट कर दो, जैसे ही मैंने राइट किया, अब आप देख रहे हो कि इमेज राइट साइड पर आ गई है और सारा पैराग्राफ इस साइड पर आ गया। अगर पैराग्राफ को हम बड़ा करके देखें किस तरह, ओ माय गॉड, सॉरी ये नहीं करना था, इसे दोबारा इसी तरह करते हैं। लोरेम को बेसिकली मैं और ऐड करना चाहता हूं, यहां पर ही अगर स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं लोरेम 200, और अब देखो जितनी इमेज है ना, वहां तक टेक्स्ट रुका है, उसके बाद जैसे इमेज खत्म हुई है टेक्स्ट आगे चला गया। इसी तरह अगर मैं यहां पर दोबारा करूं राइट की बजाय लेफ्ट, जैसे ही मैं लेफ्ट करता हूं इमेज लेफ्ट पर है और टेक्स्ट सारा यहां पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं राइट करूं सिंपली, तो अगेन टेक्स्ट सारा इधर है और इमेज यहां पर आ गई। ये चीज आपको समझ आ गई ना। फ्लोट बेसिकली हमारे पास यही काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। वैसे इमेज कैसे आ रही थी, ऊपर आ रही थी, उसके बाद पैराग्राफ सारा नीचे आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, इमेज हमारी एक साइड पर आ गई है। लेफ्ट करते हैं ना, अब अगर मैं लेफ्ट करता हूं, साथ ही अब देखो इमेज है। मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, क्या चीज, मैंने आपको बताया हुआ है, आपके पास लेट सपोज कोई बॉक्स है। अब अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इस बॉक्स को यहां 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 इधर से कुछ चेंजिंग करनी हो, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी मार्जिन चेंज कर दो। क्या मैंने आपको बात बताई हुई है, यस। अगर इसी बॉक्स के अंदर कुछ चेंजिंग्स करनी होती है, बीच में कंटेंट के साथ कुछ करना है, तो क्या करो, पैडिंग चेंज कर दो। इस केस में अगर हमने बॉक्स के इर्द गिर्द चेंज करना है तो हम मार्जिन का यूज कर रहे होंगे। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि इसकी क्या कर दो, सॉरी मार्जिन कर दो, कितनी, 20 पिक्सल की मार्जिन जरा दे दो इसे, तो अब अगर आप देखो तो कितना प्यारा सा उसने इमेज के इर्द गिर्द स्पेसेस दे दी हैं। स्पेस उसने अब हर साइड से दी है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, हर साइड से स्पेस दिया और टेक्स्ट को एक बहुत ही प्यारे से वे में उसने लिख दिया है।
ये चीज आपको क्या समझ आ गई? समझ आ गई। अब आपको पता चल गया फ्लोट में लेफ्ट करें तो हमारी इमेज जो होगी लेफ्ट साइड पर चली जाएगी, राइट करें तो इमेज राइट साइड पर चली जाएगी। फ्लोट का पता चल गया, इतना पता चला है। आ जाओ अब एक क्रिएट करते हैं नैव बार। नैव बार में हम क्या क्रिएट कर रहे होंगे? अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ नैव बार क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखो नैव बार हमारे पास आ रहा होता है कुछ इस टाइप का। हम करने क्या क्या वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम एक नैव बार सा क्रिएट कर रहे होंगे जिसमें यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 चीजें आ रही होंगी और एक यहाँ पर आ रही होगी। अब ये किस तरह आएंगे वो साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको कहता हूं होम आ रहा होगा लिखा हुआ, यहां पर अबाउट होगा, यहां पर प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, यहां पर कॉन्टैक्ट आ रहा होगा। ये अब हम कैसे कर सकते हैं? ये आ जाओ क्रिएट करते हैं। बीच में जो होगा ये गैप होगा सारा, ठीक है। आ जाओ, उसके लिए मैं आपको क्या कहता हूं, ये कहो तो रहने देते हैं। आ जाओ क्रिएट करते हैं। सिंपली मैं आपको क्या कहता हूं, इसी से ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको कहता हूं एक आप क्रिएट करो अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर आप दे दो लिस्ट आइटम कितने, 4, और सबको क्लास भी दे दो कौन सी, आइटम। आगे आपको पता है डॉलर साइन लगाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 सबको आईडी दे दे, सबको क्लास दे देगा। साथ ही एक और क्लास दे दो आइटम्स नाम की। जैसे ही हम करते हैं इंटर, लेकिन इंटर से पहले मैं चाहता हूं कि लिस्ट आइटम्स के अंदर हमारे पास एंकर टैग्स भी आ रहे हो। समझ आई मैंने क्या किया? एक बार फिर देखो, देखो ये सारी जब जैसे ही मैंने ये स्निपेट चलाया ना अपने पास इमिट, जैसे ही मैं इसे करता हूं इंटर, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर 4 लिस्ट आइटम्स हैं, हर लिस्ट आइटम के अंदर एक एक एंकर टैग भी होगा। जैसे ही इंटर किया तो कुछ इस तरह आ गया। अब यहां मैं क्या करता हूं, इन सब में मैं हैश दे देता हूं फिलहाल। जाहिर बात है अगर कोई लिंक नहीं देंगे तो हैश लिख देते हैं। यहां पर आप सिंपली या बल्कि डायरेक्टली लिख ही लेते हैं। फर्स्ट वाले में हम लिखते हैं होम, सेकंड वाले में हम लिखते हैं अबाउट, थर्ड वाले में हम लिखते हैं प्रोजेक्ट्स, लास्ट वाले में हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, जैसे ही मैं जाकर देखता हूं, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि एक मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है जिसके अंदर मेरे पास 4 लिंक्स, लिस्ट आइटम्स, उसके अंदर 4 लिंक्स। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर 4 लिस्ट आइटम्स, हर लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर टैग। इतनी बात समझ आई ना? ये हमने काम कर लिया। अब आपको पता है अगर मैंने पीछे से बुलेट्स हटाने हो तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली जाता हूं अपने पास कहां पर, स्टाइलिंग में। स्टाइलिंग में जाकर मैं कहता हूं कि इसे बंद ही कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छा नजर आए। मैं क्या कहता हूं कि जो मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसे क्या करो, उसका जो लिस्ट स्टाइल है ना उसे क्या कर दो नन। जैसे ही हमने किया नन, अब अगर आप जाकर देखो तो क्या हमारे पास आप पीछे डॉट्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे। साथ ही एक और काम करो, बॉर्डर से पता है क्या होता है, आपको बिल्कुल ना क्लैरिफाई नजर आने लग जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये गड़बड़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज क्लैरिफाई होती है। अब आपको पता चल गया ना कि जो मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है कहां से कहां तक आ रही है। नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, अब मैं आपको कहता हूं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं सबको क्या कर दो, फ्लोट कर दो लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट करता हूं तो क्या होता है, वो सारे लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं। जैसे ही हम करते हैं सेव, अब देखो क्या हुआ है, क्या मेरे पास सारे लेफ्ट साइड पर आ गए हैं? आप कहते हो हाँ आ तो गए हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, अभी थोड़ा सा सही नहीं नजर आ रहा होगा। सिंपली इसके नीचे अगर हम BR टैग्स दे देना 3-4, तो अब आपको थोड़ा क्लैरिफाई होगा। देखो क्या हुआ है, ये तो सारे मेरे पास लाइन में लिंक्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरे पास बॉर्डर था वो बिल्कुल क्लोज हो गया। मतलब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये ना लिस्ट आइटम जो मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है उससे बाहर ओवरफ्लो कर रहा है। समझ आ गई ना? हमने पैराग्राफ पे भी चेक किया था पिछली वीडियो में। पैराग्राफ की अगर हाइट हमारे पास कितनी है, इतनी सी, और अगर हम 100 पिक्सल की हाइट है, 200 पिक्सल का बीच में टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो क्या करता है, वो ओवरफ्लो कर जाता है। इस केस में भी ओवरफ्लो ही हो रहा है। ओवरफ्लो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर मैं आपको कहता हूं अनऑर्डर्ड लिस्ट में आके ओवरफ्लो को कर दो ऑटो। जैसे ही ऑटो करते हैं तो अब आप देख रहे हो उसने क्या किया है कि जो भी चीज उससे ओवरफ्लो हो रही थी उसने उससे बीच में ले लिया, ठीक हो गया। उसने क्या किया है, उसने उन लिंक्स को अपने अंदर उठाकर रख लिया कि यार ये चीजें मेरे अंदर आ रही हैं, पहले ओवरफ्लो हो रही थी, अब मैं इन्हें फिक्स कर लेता हूं बीच में।
ये चीज उसने कर ली। साथ ही आपको क्या नजर आ रहा है कि जो लिस्ट आइटम्स हैं कौन कौन से, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, सारे चिपके हुए हैं आपस में। अगर मैं आपको कहता हूं कि इन सब को अब एक तो पहले दे दो पैडिंग। पैडिंग अगर आप देते हो 20 पिक्सल की तो क्या होगा, देखो पैडिंग देने से मेरे पास सारे ठीक हो गए हैं। कैसे ठीक हुए हैं देखो ना, मैंने क्या किया है, होम है, होम का मेरे पास कितना सा बॉक्स आ रहा था, रुक जाओ अभी क्लैरिफाई हो जाएगा। मैंने आपको बोला है ना, जैसे ही आप बॉर्डर देते हो ना आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है। सॉलिड ग्रीन कर लो इस बार, देखो ये इनका बॉर्डर बन रहा है। अगर मैं जाता हूं, अगर मैं कहता हूं कि पैडिंग कर दो खत्म, पैडिंग खत्म करने से देखो बिल्कुल इतना इतना ही आ रहा है जितना कंटेंट है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, पैडिंग ऑन कर देता हूं, अब वो सब के लिए जब पैडिंग देता है वो उन्हें बड़ा कर देता है। अब हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं लगाया हुआ, अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर में हमने किया होता बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स तो शायद थोड़ा सा केस चेंज हो रहा होता, लेकिन इस केस में बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। मेरे पास सारे आ गए। लेकिन आपको एक चीज नजर आ रही है, ये राइट लेफ्ट साइड से क्यों गैप आ रहा है, उसके लिए मैं आपको कहता हूं अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट पर आओ और आकर क्या कह दो, मार्जिन कर दो 0। जैसे ही जाते हो नहीं चेंज आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्जिन का यहाँ पर काम ही नहीं था, पैडिंग का काम था। अगर हम करते हैं पैडिंग 0 तो अब देखो बिल्कुल चिपक गया। मार्जिन का कहां पर काम होता है, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट से बाहर। इस केस में अंदर काम था ना, अंदर के लिए पैडिंग यूज कर रहे होते हैं। पैडिंग भी 0 कर दी। फिलहाल इसे अब हम खत्म कर सकते हैं, इसकी मुझे नहीं जरूरत नजर आ रही। देखो कुछ इस तरह से आ गया। अब आप कहते हो लिंक प्यारे नहीं लग रहे, ये क्यों इस तरह क्यों आ रहे हैं। एक तो मैं आपको कहता हूं कि ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसे कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दो, ब्लैक कलर दे दो। अब ओपेसिटी भी सुन लो क्या होती है। ओपेसिटी हमारे पास इस तरह आ रही होती है, देखो गाढ़ा कलर होता है। वैसे अगर हम जाएं, हमारे पास ब्लैक कलर देखो डार्क ब्लैक आ रहा है। अगर मैं कहता हूं इसकी ओपेसिटी कर दो 50%, जैसे ही हमने 50% की तो देखो वो थोड़ा सा लाइट हो गया। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूं 10% और थोड़ा लाइट हो गया, इस तरह से काम चल रहा होता है। इसे फिलहाल ओपेसिटी नहीं देते, इसे जरूरत नहीं है। हम सिंपली कोई लाइट सा कलर दे लेते हैं इसे। क्या हमारे पास लाइट ग्रे होगा, लाइट ग्रे कलर देते हैं तो ये कुछ इस तरह का आ गया। अब साथ ही मैं आपको कहता हूं बॉर्डर खत्म कर दो, बिल्कुल जरूरत नहीं रही। थोड़ा थोड़ा स्टाइलिंग को देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जाहिर बात है CSS कर रहे हैं तो इन चीजों को देख रहे हैं। एक और चीज मैं आपको कहता हूं, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बनाए थे, उसके अंदर एंकर टैग। सिंपली जो एंकर टैग हैं उनका भी तो स्टाइल हमने सही करना है ना। उनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे क्या कर दो, नन। जैसे ही उन्हें हम करते हैं नन तो उनके नीचे से लाइंस खत्म हो गई हैं। साथ ही इनका कलर क्या कर दो, व्हाइट कलर कर दो। अब उनका कलर हमारे पास क्या हो गया, व्हाइट कलर, बहुत लाइट हो गया तो ग्रे कर दो। अब अगर आप देखो तो कुछ इस टाइप का हमने नैव बार क्रिएट कर लिया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक चीज की गड़बड़ है, जो कि क्यों यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उस वजह से वो हमारा नैव बार अगर आप देखो तो सही से काम नहीं कर रहा। किस तरह सही से काम नहीं कर रहा, देखो साइडों से गैप आ रहा है, जबकि ये हम नहीं चाहते। उसके लिए मैं आपको क्या कहता हूं कि सिंपली ओवरऑल पैडिंग कर दो 0 और ओवरऑल मार्जिन कर दो 0। जैसे ही हम ये करते हैं अब देखो एग्जैक्ट हमारा जो नैव बार है बिल्कुल कनेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा और, अगर थोड़ा सा और स्टाइल बीच में ऐड करते जाए, मैं आपको कहता हूं कि जैसे ही ये किसी लिस्ट आइटम में घुसे ना तो थोड़ा सा और इसमें स्टाइल आना चाहिए। कैसे आएगा, अगर हम जाते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो लिस्ट आइटम्स है, सिंपली इन लिस्ट आइटम्स के अंदर आए, सॉरी मैं आपको क्या कहता हूं, लिस्ट आइटम्स के अंदर आओ, लिस्ट आइटम के अंदर बल्कि ना हो, जैसे ही क्या हो किसी भी लिस्ट आइटम या एंकर टैग भी कह सकते हो, क्योंकि जाहिर बात है लिस्ट आइटम्स के अंदर एंकर टैग दिया ना, किसी पर भी होवर हो तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ब्लैक। अब जैसे ही हम जाते हैं, मैं किसी भी एंकर टैग पर, एंकर पर, हाँ एंकर से देखो क्या हो रहा है, सिर्फ एंकर टैग हो रहा है। इट्स मीन हमें एंकर टैग की बजाय लिस्ट आइटम को करना पड़ेगा। अब हम किसी भी लिस्ट आइटम में घुसते हैं तो देखो उसका कलर ब्लैक हो रहा है। अब देखो हमारे पास इनमें भी कलर आ गया। अब एक चीज और जो आपको मैं यहाँ पर बताता जाऊं, कॉन्टैक्ट वहां पर ही आ रहा है, बाकी 3 इस साइड पर आ रहे हैं, ऐसा क्यों। कॉन्टैक्ट तो हमने राइट साइड पर लाना था, वो कैसे लाएंगे। इन सब को हमने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट, बाकियों को करना है एक
को लेकर जाना है दूसरी साइड। अब बाकी 3 इधर, एक उस साइड, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली फ्लोट राइट। हमने इसे अलग से क्लास दी हुई है, अगर आप देखो लास्ट की क्लास है हमारे पास आइटम 4। अगर मैं सिंपली जाकर कहता हूं कि जो मेरे पास डॉट आइटम 4 है उसे क्या कर दो, सिंपली फ्लोट राइट। जैसे ही हम फ्लोट राइट करते हैं तो अब आप देख पा रहे होगे होम अबाउट प्रोजेक्ट्स यहां पर ही पड़ा है और कॉन्टैक्ट हमारे पास राइट साइड पर चला गया। ये हमने एक बिल्कुल बेसिक सा नैव बार क्रिएट किया है। नैव बार बेसिकली क्रिएट करने के और बहुत आसान तरीके भी हैं, बहुत मजेदार तरीके भी हैं, क्योंकि हमने अभी इतने टॉपिक आगे नहीं पढ़े हुए। जब हम फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे, हम ग्रिड सीखेंगे, उन्हें यूज करते हुए हम और भी मजेदार तरीके से बना रहे होंगे। बाकी आप इसमें और थोड़ी सी चीजें ऐड करते हैं। क्या चीज के अब ये तो सिंपली एक केस है, एक चीज और मैं करता हूं, मैं सिंपली आकर इस डिव से बाहर आकर मैं कहता हूं एक पैराग्राफ लिखो जिसमें लोरेम कर दो 1000। जैसे ही मैंने किया, अब अगर आप जाकर देखो तो हमारे पास स्क्रॉल आ गया, ठीक है, आ गया, स्क्रॉल नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास नैव बार साथ आता रहे। सम वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, इधर भी अगर आप देखते हो तो अब मैं देखो इसमें जहां पर भी जाता हूं क्या मेरे पास नैव बार चेंज हो रहा है, नहीं, नैव बार तो उधर ही है। मैं चाहता हूं कि यहां पर भी मेरे पास ऐसा ही हो रहा हो मेरी वेबसाइट में कि जब भी मैं नीचे जाऊं ऊपर जाऊं मेरा नैव बार उधर ही रहना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको पोजीशंस में बताया, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आओ, क्या कर दो, पोजीशन कर दो फिक्स्ड। फिक्स्ड मैंने आपको बताया था ना उस टाइम, फिक्स्ड किया है। अब वो देखो रुक तो गया है, ये चीज समझ आ गई। अब मैं जहां पर भी वेब पेज में जाता हूं वो मेरे पास रुका हुआ है, लेकिन अब वो फुल नहीं है, उसकी विड्थ रुक रही है। तो मैं कहता हूं टेंशन की क्या बात है, सिंपली अगर विड्थ हम 100% कर दें तो क्या वो एग्जैक्टली सेम हमारे पास उसी तरीके से नहीं आ रहा होगा। आप कहते हो बात तो ठीक है, आ तो गया है। अब अगर हम ऊपर जाते हैं, हम नीचे जाते हैं, ये हमारे पास एग्जैक्टली उधर ही रहने वाला है। इसी तरह हम और भी कर सकते हैं, स्टिकी भी बना सकते हैं। स्टिकी के वैसे स्टिकी हो तो नहीं होगा तो नहीं वैसे, लेकिन स्टिकी आपको पता है क्या करता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर रुका हुआ होगा, जैसे ही ऊपर से हिट होता जाएगा और चल पड़ेगा साथ, ठीक है। फिक्स्ड कर लिया क्योंकि सम वेबसाइट्स में फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का भी पता चल गया आपको कि हमने एक आज की वीडियो में किया क्या, नैव बार क्रिएट किया, किस तरह यूजिंग फ्लोट, जी इंडेक्स का थोड़ा सा बताया, साथ ही मैंने आपको ओपेसिटी के बारे में थोड़ा सा बताया। यही चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब देखो नैव बार आपको क्रिएट करना आ गया ना, वेबसाइट में यही कुछ चीजें हैं। नीचे आपने इतना प्यारा आप इमेज के साथ टेक्स्ट भी लिखना सीख लिया, कुछ चीजें हैं यही जो आप सीख जाओगे और बस फिर हर वेबसाइट बना सकोगे, कोई भी डिजाइन बना रहा हो बना सकोगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको टेलवेंड भी सिखा रहा हूं साथ, किस तरह टेलवेंड में हम ऐसा नहीं कि 2 से 3 महीने लगा रहे होंगे, इंशाल्लाह सीएसएस के बाद ना 2 से 3 दिन के अंदर हम टेलवेंड कर लेंगे इंशाल्लाह। मैंने खुद टेलवेंड एक दिन में सीखी थी, किस तरह, वो भी कोई ट्यूटोरियल वगैरह देख के नहीं, सिंपली डॉक्यूमेंटेशन से आपको वही तरीका बताऊंगा, 2 दिन लगेंगे, सीख जाओगे ये, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी हो जाता है और एक तो वो फ्रेमवर्क हो जाता है। आप किसी को बता सकते हो कि हाँ मुझे सीएसएस के साथ टेलवेंड का भी यूज करना आता है, और टेलवेंड को यूज करना है वो प्रोफेशनलाइज सा आपको दे रहा होता है कि हाँ यार इस बंदे ने चीजें सीखी हुई हैं। ये नैव बार हो गया, इसी तरह और कुछ चीजें हैं साथ साथ सीखेंगे। बाकी बताना ये जरूर कि क्या इसी तरह से साथ छोटे छोटे प्रैक्टिकल काम करते हुए कर रहे हो तो ज्यादा मजे कर रहेगा, या फिर जस्ट पहले टॉपिक कर लें फिर एट दी एंड प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। मुझे आई थिंक सो, मुझे लगता है कि अगर ये तरीका भी अपनाए तो अच्छा है, दूसरा भी अपनाए अच्छा है। इंशाल्लाह जिस तरीके से भी आएंगे सब कुछ इंशाल्लाह आपको करवा कर जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, बस हमारे साथ चलें, सपोर्ट करें, हमारी तरफ से भी आपको फुल सपोर्ट है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।